गौ सेवा की तो वो एनसाइक्लोपीडिया है, वो इतना ज्ञान है उनको। उनके हाथों से शिलान्यास हुआ और आपके देखते देखते 5-6 महीने अधिकारियों के भवन तैयार हो गया। पास जो अतिरिक्त बंधु खड़े हुए हैं उनसे निवेदन है वो वहां से स्थान खाली करें। जो अतिरिक्त बंधु खड़े हुए हैं उधर वो वहां से हटें, अपना स्थान ग्रहण करें। जो व्यवस्था के बंधु हैं वो व्यवस्था में लगे। आप सूचना को ध्यान से सुन ही रहे होंगे। मुख्य मार्गों पर कोई भी अवरोध ना रहे, जिनकी जहां व्यवस्था बनाई गई है वो अपनी स्थान को ग्रहण करें, ऐसा हमारे जो संचालक हैं वो सूचना दे रहे हैं। बहुत प्रेम से अपना स्थान ग्रहण करते चलिए। कुछ ही क्षणों में परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का काफिला यहाँ पहुंच रहा है। मैं देख रहा हूँ पीछे जो बंधु खड़े हुए हैं व्यवस्था वाले बंधु देखें, उनको अपने स्थान पर बिठाएं। पूरा अंतर लेके बिठाना है। जो ब्लॉक बने हुए हैं पीछे लाल पट्टी पड़ी हुई है और लाल पट्टी को भी खाली छोड़ना है। उसके बाद सेकंड ब्लॉक में बैठना है। पूरा एक हाथ का अंतर रहना चाहिए सभी का। जो व्यवस्था के अधिकांश बंधु जो इधर केंद्रीय और क्षेत्रीय अधिकारी मंच के पास है उधर से इधर आ जाएं। जो अतिरिक्त बंधु उधर घूम रहे हैं वो जरा व्यवस्था में सहयोग करें, अपना स्थान ग्रहण करें। और इधर सामने जो नीचे मैट पर बैठने वाले बंधु हैं, स्वयंसेवक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको ठीक से बिठवाएं। सभी पधारे हुए आगंतुकों का स्वागत है। जो भी मेन द्वार से बिल्कुल गंगा मैया यमुना मैया की तरह जो कार्यकर्ताओं का प्रवाह हो रहा है, वो सभी अपने अपने आसन ग्रहण करते चले। एक एक हाथ का अंतर लेकर जिनके शरीर बिल्कुल स्वस्थ हैं, जो अपने को स्वस्थ महसूस करते हैं, वो नीचे बैठते चले। और जिनको कमर में, घुटनों में या जो मात्र शक्ति है, जिनको समस्या है, उन सबके लिए कुर्सियों की व्यवस्था है। कुर्सियों पर अपने स्थान ग्रहण करते चलें। अपने मोबाइल को साइलेंट पर रखें, ऐसा सबसे निवेदन है। पूरे एक हाथ का अंतर लेकर बैठते जाएं। आज का जो कार्यक्रम है ये कार्तिक का महीना पूर्ण होते ही आयोजित किया गया है। अभी हम सब ने देवोत्थान एकादशी मनाई। देवोत्थान एकादशी आप जानते हैं क्यों मनाई जाती है? जिस समय पूरी पृथ्वी पर तारकासुर का शासन हुआ, उस समय भगवान शिव के बड़े बेटे कार्तिकेय को देवताओं के सेनापति के पद पर अभिषिक्त किया गया। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में जब अपनी विभूतियां बताई तो उन्होंने कहा, मैं मनुष्यों में राजा हूं, पशुओं में सिंह हूं, वृक्षों में पीपल हूं, नदियों में गंगा हूं, पर्वतों में हिमालय हूं। अर्जुन ने पूछा, प्रभु आप सेनापतियों में कौन है? हु आर द कमांडर्स? भगवान ने कहा, सेनापतियों में मैं स्कंद हूं, कार्तिकेय हूं, भगवान शिव का पुत्र हूं। तो कार्तिकेय दुनिया के सबसे बड़े सेनापति हैं, जो शरीर को भी जीतते हैं और विचार को भी जीतते हैं, जिन्होंने समस्त आसुरी ताकतों को भी परास्त किया और सबको पुनः देवी बना दिया, उनके विचारों को भी परिवर्तित कर दिया, उनके कुतर्क को सुमति में चेंज कर दिया। हम सब यहां भी जितने लोग हैं, हम सब भी परमात्मा को ही अपना पिता मानते हैं। तुम्हें माता च पिता तुम्हें। हमारे अंदर भी कार्तिकेय स्वामी जैसे संस्कार हो। आज जितनी भी अविद्या बढ़ रही है, अधर्म बढ़ रहा है, जितने भी कुविचार बढ़ रहे हैं, तारकासुर बढ़ रहा है, आपको रोज मिलता भी होगा टीवी की डिबेट में, रोज शाम को एक पक्ष असुरों का बैठता है। सबकी बुद्धियों में से इस तारकासुर को उखाड़ के फेंकना है।
करनी है, अपने गौरव को याद करिए। भगवान शिव को जल चढ़ाने का मतलब केवल ये नहीं है कि केवल जल चढ़ाना, हम उनके पुत्र हैं, वो हमारे त्वमेव माता शपिता त्वमेव। जगदम्बा की पूजा पूरा देश करता है, शिव की पूजा पूरा देश करता है, इसलिए कार्तिकेय स्वामी जैसा वीरत्व, उनके जैसा तेज हम सब के अंदर होना चाहिए। और ये होगा जब पंचगव्य का उपयोग हम अपने जीवन में करेंगे तो हमारा भी तेज निश्चित रूप से बढ़ेगा। उन्हीं कार्तिकेय स्वामी ने 5 दिन तक युद्ध किया, देवोत्थान एकादशी से पूर्णमासी तक, और कार्तिक पूर्णिमा के दिन तारकासुर का वध किया, विजय प्राप्त की। इसलिए कल पूरे देश में देव दीपावली मनाई गई। काशी के घाटों पर करोड़ों करोड़ों दीपक जलाए गए, पूरे देश में गंगा स्नान के मेले हुए। ये सब कार्तिकेय स्वामी का उस विजय उत्सव की याद में मनाया जाता है। और आज उसके ठीक अगले ही दिन हम लोग यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। आज से मार्गशीर्ष का महीना प्रारंभ हो रहा है, जिसको हम लोग यहाँ की भाषा में अगहन बोलते हैं। अगहन माने समस्त पापों को नष्ट करने वाला ऐसा पवित्र महीना, जो कि भगवान ने गीता में कहा महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं, मासानाम मार्गशीर्षो हम। ऐसे पवित्र महीने में आज द्विपुष्कर योग है, आज रोहिणी नक्षत्र भी है, मृगशिरा नक्षत्र भी है। ऐसे पवित्र योग में आज हम सब गौ माता के बच्चे मिलकर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। गौ अनुसंधान संस्थान का आज जो लोकार्पण हो रहा है, उसमें आप सबका स्वागत है। बंधुओं, 15 प्रकार की बीमारियां जर्सी गाय से होती है, इसलिए उनका दूध A1 कहलाता है, लेकिन हमारी देशी गौ माता का दूध A2 कहलाता है। आज वैज्ञानिक पद्धति पर वो खरा उतरकर A2 मिल्क 150-200 रुपए लीटर पूरी दुनिया में बिक रहा है। ये देशी गौ माता की जीत है। एक बार जयकारा लगे, बोले गौ माता की। इसी प्रकार वेदों के काल से अथर्ववेद के 10वें मंडल के 10वें मंत्र में संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा गौ माता में मानी गई है। ब्रह्मांड की ऊर्जा का मतलब है समस्त देवताओं का वास, 12 राशियां, नवग्रह, 27 नक्षत्र, सारे हमारे देवता, उन सब का वास। इसलिए कहा जाता है 33 करोड़ देवता गौ माता के शरीर में वास करते हैं। जो पीछे मैदान में बंधु इधर उधर घूम रहे हैं, वो अपना स्थान देख रहे हैं। पूरे एक हाथ का अंतर लेकर पंक्ति का संगत बनाते हुए उन बंधुओं से निवेदन है जो मैदान में पीछे घूम रहे हैं, वो अपना स्थान ग्रहण करें। सूचना को ध्यान से सुनते चलें। आदरणीय भाई साहब जो सूचना दे रहे हैं कि कहीं भी कोई खड़े ना रहे, या तो कुर्सी पर बैठ जाए या तो नीचे बैठ जाए, कहीं भी कोई खड़े ना रहे, अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार। हमारे मीडिया जगत के जितने भी बंधु पधारे हैं पत्रकारिता क्षेत्र के, उन सबके लिए मंच के दाहिनी ओर दीर्घा बनाई गई है, उन सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दीनदयाल कामधेनु गौशाला समिति की ओर से भगवान का अवतार ही गौ माता के पालन के लिए हुआ, और भगवान ने अवतार लेकर इसी ब्रजभूमि पर, आपने कथा सुनी होगी जब ब्रह्मा जी ने आकर सभी बच्चों का और बछड़ों का हरण कर लिया था। ये जब हम मथुरा से कोसी की ओर बढ़ते हैं तो बीच में चौमुहा पड़ता है। देखिए, स्थान का नाम ही चौमुहा हो गया क्योंकि ब्रह्मा जी वहां भगवान से क्षमा मांगने आए थे, और ब्रजवासी बालकों ने देखा कि 4 मुक्का व्यक्ति आया है, तो इसलिए उन्होंने कहा, अरे कन्हैया देखियो चौमुहा आयो है। तो यही भूमि है जब सारे बछड़े और सारे बच्चों का हरण ब्रह्मा जी ने करके गुफा में बंद किया, तो फिर भगवान श्री कृष्ण ही सभी बछड़े और बच्चों के रूप में उन्होंने अपने रूप बना लिए। 1 साल तक प्रत्येक गोपी के घर में रहे, प्रत्येक गाय के पास रहे। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस ब्रजभूमि में जब लाखों बछड़ों और बच्चों के रूप में वो परिवर्तित हुए होंगे, तो यहाँ का कण कण उनके चरणों की रज से कितना पवित्र हुआ होगा। इसलिए जब ब्रह्मा जी बाद में क्षमा मांगने आए
परमात्मा इतना प्रेम करते हैं। अहो भाग्यम नंद गो ब्रजोक्साम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। पूर्ण परमात्मा जिनका मित्र बनकर खेल रहा है, गाली भी खा रहा है, उनको पीठ पर भी बिठा रहा है, पिटाई भी खा रहा है, उनके साथ खेल रहा है। ये ब्रज का धाम कितना दिव्य है, कितना धन्य है। और इसी ब्रज धाम में आज उसी गोपाल की भूमि पर गौ माता का ये पवित्र अनुसंधान संस्थान, ब्रज की भूमि में पहले से ही हजारों संतों ने इतने दिव्य दिव्य कार्य किए हैं। आज भी मंच पर यहाँ जो पवित्र चरण विराजमान हैं, उनके द्वारा गौ सेवा के बहुत बड़े बड़े प्रकल्प चलते हैं। हमारे रमेश बाबा जी के द्वारा बरसाने में गोपाल जी का नाम लिया और गोपाल जी के दर्शन, जैसे बरसाने में रमेश बाबा जी के द्वारा 50,000 गौवंश का पालन होता है। इसी प्रकार राजस्थान में पूज्य दत्त शरणानंद जी महाराज के द्वारा 1.5 लाख के लगभग का पालन होता है। पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज के द्वारा जड़खोर गौशाला और सूरश्याम गौशाला, ये सब जो प्रकल्प है, तो ब्रज के बहुत संतों के द्वारा, और अब से नहीं पहले से 1935 में हम सबके पूज्य महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने, आपको आश्चर्य होगा, 1055 एकड़ में उन्होंने बीएचयू बनाई, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। लेकिन यहां वृंदावन में 1035 एकड़ भूमि खरीदकर उन्होंने हासानंद गौशाला बनाई निराश्रित गायों के लिए। अकेले मालवीय जी के प्रयास से कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर बना। उन्होंने उस जमीन को ट्रस्ट के नाम करवाकर, और मथुरा के जो 2 सबसे बड़े पहलवान गुरु थे, बलदेव गुरु और मोहन गुरु, उनको प्रेरित किया और उनके पहलवानों के द्वारा एक दिन आक्रमण करके सब कसाईयों को भगाया, पूरी भूमि को अपने कब्जे में लिया, और इतना बड़ा कृष्ण जन्मभूमि का संस्थान जो आज आप देखते हैं, ये मालवीय जी की देन है, महामना की देन है। हमारे नंद बाबा को भी भागवत में महामना कहा गया और मालवीय जी को भी महामना कहा गया। तो ब्रज की पवित्र भूमि पर काम करने का मन प्रत्येक ब्रजवासी का और प्रत्येक देशवासी का करता है कि मैं यहां कुछ ना कुछ सेवा करूं, गौ सेवा करूं। तो ऐसी पवित्र माता का ये प्रकल्प, हमारी तीनों माताएं, हमारी खुद की जननी, हमारी गौ माता जिसका दूध पीकर हम बड़े होते हैं, और हमारी भारत माता, इन तीनों माताओं का ये गौरव पूरे विश्व में प्रस्थापित हो, इसी के लिए ये सब कार्यक्रम है। जितने कार्यकर्ता पधार रहे हैं और जो मेरे सामने बैठे हैं, मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, मेरा निवेदन है एक एक हाथ का अंतर थोड़ा ले लेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत घिंच पिच कर आप बैठे हैं। थोड़ा अग्रेसर भी, इधर वाले अग्रेसरों में दूरी है, उधर वाले अग्रेसर बिल्कुल चिपक कर बैठे हैं। थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से जो बिठाने वाले भैया हैं। आनंद के साथ अपना स्थान ग्रहण करते चलिए, जिनको जहां व्यवस्था है। कहीं भी कोई खड़े मत होइए, या तो बैठ जाइए या तो कुर्सी पर बैठिए। जिनके शरीर स्वस्थ है वो नीचे बैठिए। अपना अपना स्थान ग्रहण करते चलिए। आइए, मेरा निवेदन है कि परम पूज्य सरसंघ चालक जी, परम पूज्य मंगला माता और हमारे संघ के अधिकारीगण, चूंकि अखिल भारतीय गौ सेवा गतिविधि के तीनों हमारे अखिल भारतीय गौ सेवा गतिविधि के प्रमुख हमारे श्रद्धेय अजीत महापात्र जी, आदरणीय श्री शंकरलाल जी और श्री राघवन जी भाई साहब, वो सब भी यहाँ आ चुके हैं। वो कार्यक्रम लोकार्पण का शुरू हो चुका है। मैं चाहूंगा कि हम सब लोग 2 मिनट के लिए भगवान का नाम ले। मेरे साथ सब लोग बोले, श्री राम जय जय राम। जो गेट से प्रवेश कर रहे हैं वो वहीं से प्रवेश करते हुए गाते हुए आए। आनंद के साथ नाम लें, श्री राम